दोस्तों, मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मेरे दोस्त के पिताजी को शादी में जाने का बड़ा शौक था, लेकिन अब वो शहर में रहने लगे। उनके घर में कुछ मजबूरी के कारण उनको शहर आकर कुछ पैसे कमाना पड़ा। उनके पिताजी को अब शादी में कोई नहीं बुला रहा था, क्योंकि उनके शहर में कोई भी रिश्तेदार नहीं थे। उनको जितना पैसा कमाना था उन्होंने कमा लिए और अब उनके घर के आर्थिक स्थिति भी ठीक है। लेकिन जिस कारखाने में वो काम करते थे उनके वहाँ बहुत सारे दोस्त बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ लगभग 2 से 3 साल काम किए थे। इतने साल काम करने की वजह से उनके घर की सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई। तो उन्होंने सोचा अब मैं अपने गांव जाऊंगा। अपने कारखाने के मालिक से बात करते हैं, जी मैं इस महीने ही काम करूंगा, इस महीने मेरा हिसाब कर देना और मैं अपने गांव जा रहा हूं। तो उनके कारखाने के मालिक ने बोला चलो ठीक है, मैं कर दूंगा। कुछ दिन बाद उनके एक दोस्त बोलते हैं 3 दिनों बाद मेरे बहन की शादी है, तुम सबको आना है। फिर मेरे दोस्त के पिताजी बोलते हैं चलो शहर में भी एक शादी में जाने का मौका मिल ही गया, क्यों ना गांव जाने से पहले उस शादी में जाया जाए। और वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको शादी में जाने का बड़ा शौक़ होता है। बस उनको कोई बुला ले, वो किसी भी हालात में हो, वो शादी में जाएंगे ज़रूर। 3 दिन बाद वो अपने दोस्त के बहन के शादी में चले जाते हैं और अगले दिन उसको अपने गांव के लिए निकलना होता है। तो वो आधी रात को ही अपने घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उनको अपने सामान भी पैक करना होता है। शादी के समारोह से बाहर निकलने के बाद कुछ देर वो हाईवे पर खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद उनको एक टैक्सी मिल जाती है और वो अपने घर चले जाते हैं। और सुबह होते ही वो गांव जाने के लिए अपनी ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और कुछ समय बाद वो ट्रेन उनको अपने मंजिल तक पहुंचा देती है। लंबे सफ़र से आने के बाद थके होने के कारण वो घर पहुंचते ही सो जाते हैं। कुछ समय सोने के बाद वो जैसे ही उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में एक शादी का कार्ड पड़ा हुआ है। फिर वो अपनी वाइफ से पूछता है ये कार्ड कौन दे के गया है। फिर उनकी वाइफ बोलती है ये कार्ड मेरी बहन दे के गई है, जो कि उनकी बेटी की शादी है, तो हमें वहाँ जाना है। वो तो खुश हो जाते हैं और उनके पूरे परिवार शादी में जाते हैं। शादी हो रही होती है, रात के 12:20 टाइम हो रहा होता है। किसी कारण की वजह से उनको जल्दी अपने घर जाना पड़ता है और जल्दी घर जाने के चक्कर में वो शॉर्टकट रास्ता ले लेते हैं। और उस रास्ते में अंधेरा ही अंधेरा था, जहाँ देखो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच का रास्ता था। और फिर वो अपने पॉकेट से लाइटर निकालते हैं और वो जला लेते हैं, ताकि उसे कुछ दूर तक तो दिखाई पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उनको एक औरत खूब सारा मेकअप करे हुए दिखाई पड़ती है। फिर वो पूछते हैं क्या हुआ, तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो। वो औरत कोई जवाब नहीं देती है। ये सब बात पूछने के बाद उनका नज़र उस औरत के पैरों पर जाता है, तो वो देखते हैं उनके दोनों पैर उल्टे होते हैं। तो वो डर जाते हैं। वो डरे डरे ही जल्दी से हनुमान चालीसा का जाप करने लगते हैं। फिर वो औरत बड़बड़ाते बड़बड़ाते कुछ बोलती है और वो वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं हनुमान चालीसा का जाप करते करते। और उनके हाथ में लाइटर भी जला होता है और वो औरत कुछ बड़बड़ाते बड़बड़ाते अचानक से गायब हो जाती है। फिर मेरे दोस्त के पिताजी घर पहुँच जाते हैं। अगली सुबह वो अपने परिवार को ये सारी बातें बताते हैं और फिर उस दिनों से मेरे दोस्त के पिताजी शादी में जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो जब तक के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर देना। अगर आपको भी अपनी स्टोरी मुझे सेंड करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप अपनी स्टोरी मुझे सेंड कर सकते हैं। तो जब तक के लिए बाय।